सर्दियों के मौसम में ताकत से भरपूर सौंठ के लड्डू, अलसी के लड्डू या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हर किसी ने बनाए और खाए होंगे। लेकिन आज की जो ये रेसिपी है ना, बहुत ही ताकतवर लड्डू जिसमें पड़ी हैं लगभग 37 जड़ी बूटियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लड्डू बना करके ना खाना चाहें तो आप इसे दूध में 1 चम्मच पाउडर की तरह, जैसे प्रोटीन पाउडर होता है उसकी तरह मिक्स करके खा सकते हो। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी खाइए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए। जिनको हड्डियों की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की खून की कमी, लेडीज़ लोगों में कैल्शियम आयरन की कमी बहुत देखने को मिलती है, तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बना देने वाले ये ताकतवर लड्डू है। सर्दियों के मौसम में खाइए और पूरा साल भर आप ताकतवर रहिए। ट्रस्ट मी, बहुत गजब की है। देख ही रहे हो आपकी इतनी सारी जड़ी बूटियों का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन सी ये जड़ी बूटियां हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, वो भी मैं आगे मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी जहां से आप आराम से इन जड़ी बूटियों के नाम पढ़ सकते हैं। आपका जो भी एरिया है, जिस भी एरिया से आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो भी शॉप होती है ना आयुर्वेदिक वाली, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे आप दिखा सकते हो और आप इजीली इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। और घर पे अगर आप लड्डू नहीं भी बनाना चाहते हैं, जैसे बच्चे जिद करते हैं नहीं खाना चाहते हैं, या फिर बड़े या बूढ़े कोई नहीं खाना चाहते, तो इसका आप पाउडर फॉर्म में पाउडर तैयार कर लेंगे और फिर इसे 1 चम्मच दूध के साथ, अगर बुजुर्ग लोगों को देते हैं, उनको हड्डियों से रिलेटेड, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उनको बिल्कुल भी नहीं होंगी कुछ ही दिनों में। मतलब अगर कोई बेड पे भी पड़ा है ना, तो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो फिर दौड़ने लगेगा। बाकी ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी को आराम से आप खिला सकते हो। मैं आपको डिफरेंट तरीके बता दूंगी, थोड़े से तीखे होते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो इनमें आप ड्राई फ्रूट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हो तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। और बाकी मैंने उपाय बता ही दिया। अगर लड्डू बना करके नहीं खाना चाहता है कोई, तो आप इसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लें, दूध में मिक्स करके दे सकते हो, या फिर आप सिंपली जो आप आटा गूंथते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा जो 1-2 चम्मच के करीब, डिपेंड करेगा कि कितने लोगों के लिए आप रोटी बनाना चाहते हो, तो उसी आटे में आप मिक्स कर लोगे तो रोटी के रूप में भी आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा ताकत आपको मिलेगी। और ये आपकी पूरी, जैसे लेडीज़ को कमर दर्द रहता है, या फिर और भी प्रॉब्लम्स रहती है, पीसीओडी, या फिर आपकी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, तो उन सारे इश्यूज़ को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। तो कौन कौन सी ये जड़ी बूटियां हैं, चलिए अब मैं आपको बताती भी हूँ और आगे मैं दिखाऊंगी भी। तो जैसा अभी आप देख ही रहे हैं कि इसमें हमने सारी जड़ी बूटियां, मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में तो आपको पता है कि जड़ी बूटियां हर जगह पाई जाती हैं, जड़ी बूटियों का भंडार है यहाँ पे। तो जी यही सारी चीज़ें आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, जो भी आपका एरिया है। तो उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट आगे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाना चाहूँगी कि इसमें हमने 4 तरह के गोंद इस्तेमाल किए हैं। 3 ये मैंने यहाँ पे दिखाया, आपको आगे चौथा भी दिखाती हूँ। और साथ ही कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, वो भी सारी विधि मैं बता रही हूँ। तो मैं पहले आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरीके की जड़ी बूटियाँ रहती हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ आपने ले ली, बाकी आप टेंशन ना लीजिए, आगे शेयर कर रही हूँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। आप वहीं पर अपने जो भी आयुर्वेदिक शॉप होती है वहाँ पर दिखा सकते हो। फिर देखिए, ये मैंने बादाम लिए हैं, इसमें नारियल का बुरादा भी जाएगा, जो कोकोनट होता है ड्राई वाला, किशमिश रहेगी, काजू, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से जो जो ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए, पिस्ता भी मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। इसमें हरी इलायची है, काली मिर्च है, साथ में सौंफ है, काला जीरा है, अलसी है, जैसा आप देख ही रहे हो। अलसी बहुत ताकतवर होती है, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए जी, काला जीरा भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी इसमें दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, और सौंठ, जो अदरक होता है ना, उसको सुखा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है जब वो, स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, तो जी वो चीज़ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रही जी लिस्ट। यहाँ पे जो भी ये जड़ी बूटियाँ हैं, सारी की सारी जड़ी बूटियाँ, लगभग 35 के करीब जड़ी बूटियाँ मैंने इस्तेमाल की हैं। तो ये मैंने लगा दिया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, जहाँ पर भी आप ख़रीदना चाहें, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे दिखा करके आप ले सकते हैं। बाकी ये प्राइस एरिया टू एरिया वेरी कर सकते हैं, तो ये हमें इस प्राइस में मिली थी, बाकी आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं। फिर देखिए, जड़ी बूटियों को आपने क्या करना है कि
धीरे धीरे इनको सभी को ही थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए आप। मतलब पहले तो हमने छांट लिया कि कोई इनमें कुछ कंकर पत्थर या कुछ भी वो चीज़ें ना हो, तो सारे को अच्छी तरह से छानने के बाद फिर हम यहाँ पे हाँ इसको, वैसे तो देखिए इन जो भी हमने यहाँ पे जड़ी बूटियाँ ली हैं ना, सबको अलग अलग थोड़ा सेकना चाहिए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें जो होती है मिक्सी में बहुत ईजिली पिस जाती हैं और कुछ एक चीज़ें जो हैं वो ईजिली पिसती नहीं हैं। तो आप उस तरह से मतलब जैसे ख़रीद के लाए थे उसी तरह से इनको अलग अलग सेक सकते हो। ये मैं सेक रही हूँ, ये अलसी है और अलसी को देखो जब हमने इसको रोस्ट करना है तो बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही करना है सारी चीज़ों को। सिर्फ गोंद जब आप इसको रोस्ट करोगे तो आपने थोड़ा सा देसी घी आपने इस्तेमाल करना है, तो गोंद बिल्कुल फूल जाता है, फिर ये बहुत ही ईजिली आपके मिक्सर जार में पिस जाएगा। सारी चीज़ों का फिर इस तरीके से आपने एक पाउडर बना करके रख लेना है। जितना आपको लड्डू बनाने हैं बस उतना आप मिश्रण लीजिएगा, और फिर ये मैंने गाय का देसी घी लिया है। जितना अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को ले सकते हो, और फिर उसमें आप जो ये हमने अभी तैयार किया सारी जड़ी बूटियों को पीस करके, तो ये हमने लेना है। बाकी अगर आप गुड़ के साथ तैयार करना चाहते हैं तो आप गुड़ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चीनी ले रहे हो तो उसकी आपने चाशनी बनानी है एक तार वाली, और फिर पहले आपने देखो घी के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी थी हमने, बहुत ज़्यादा देर पकानी नहीं है, बस आपने डाला थोड़ा सा घुमाया और बाद में इसको चाशनी के साथ मिक्स कर लिया, और फिर साथ ही साथ आपने जब ये हल्के गर्म है तभी आपने लड्डू इसके बांध लेने हैं अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया कि अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो हमने ये पाउडर फॉर्म में तैयार कर दी है ना सारी चीज़ें, इसी को ही चाहे से आप रोटी में डाल लीजिए, दूध में डाल लीजिए 1 चम्मच, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप अपने और अपने परिवार को इसे दे सकते हो। कि ठंड में भी आपको स्फूर्ति का एहसास होगा। अगर कोई बेड पे भी है ना तो वो भी दौड़ने भागने लगेगा। हड्डियों की जिनको प्रॉब्लम है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है जॉइंट्स में, तो उन लोगों के लिए तो वरदान से कम नहीं है। जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसे लड्डू की तरह ले सकते हैं। आप इसे दूध में 1 चम्मच मिक्स करके मतलब पाउडर तैयार करके रखो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे ना उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ ज़रूर कीजिए, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक हर किसी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। किसी भी तरह का पेन, जैसे कमर में दर्द रहता है, पीठ में आपको दर्द रहता है, लेडीज़ लोगों को पीठ दर्द की समस्याएं रहती हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ आपकी कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। तो मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।